हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, वेलकम टू गुरुजी मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। जैसे कि मैंने पिछले क्लास से बताया था, हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, राइट। मुझे लगता है आपको वो सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अगली एक्सरसाइज विच इज 1.2। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके पूरे एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है जो हमने पिछले क्लास में सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन विच इज 7/4 एंड 5/6, माइनस का 5/6। ठीक है, तो पहला नंबर अगर हम देखें तो क्या है 7/4। ठीक है, तो नंबर लाइन अगर मैं बनाती हूँ तो नंबर लाइन किस तरह से हमारी बनती है, इस तरह से 7/4 है। तो क्या तरीका मैंने बताया था, जो भी डिनोमिनेटर में है वो हम कहाँ लगा देंगे, जो भी नंबर्स हमारे पास यहाँ पे रहते हैं, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या है 4, यानी कि 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4। ठीक है, अब देखिए हमें रिप्रेजेंट क्या करना था 7/4, वो तो हमें मिल गया, ये रहा आपका 7/4, राइट। पर इस तरह से अगर मैं नंबर लाइन लिखूंगी तो थोड़े से नंबर कम मिल सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। कैसे, 0/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 ऑब्वियसली। फिर 1/4 को ऐसे ही रहने देते हैं, 2/4 को मैं लिख सकती हूँ 1/2, लेकिन अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3/4। 4/4 विल बी इक्वल्स टू 1, तो यहां हम लिखेंगे 1 इंस्टेड ऑफ 4/4। ठीक है, फिर आपका आ गया 5/4 6/4 7/4, जो कि आपका नंबर है जो हमें रिप्रेजेंट करना है। 8/4 को आप लिख सकते हैं 2/1, यानी कि 2। ठीक है, तो 7/4 आपका कहाँ है, यहाँ पर, ये नंबर आपका रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये आपका नंबर हो गया। इसके बाद अगर आप देखें अगला वाला क्वेश्चन, माइनस का 5/6, राइट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेम नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइड पे जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सेम नंबर लाइन में बताऊं तो कैसे करेंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे कितना है 6, यानी कि -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6 -7/6। जो नंबर हमारे पास है जो हमें रिप्रेजेंट करना है वो ये रहा। ठीक है, अब बाकी आप क्या कर सकते हैं, -6/6 को 1 लिख सकते हैं, माइनस का 1। ठीक है, बाकी एज इट इज प्रोसेस पूरा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक फ्रेश नंबर लाइन अगर मैं आपको बना के यहाँ पर दिखाऊं तो दिस विल बी योर 0/6 विच इज अल्टीमेटली 0, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6, जो कि नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, एंड -6/6 विच इज -1। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो आप क्या देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि आपको नंबर लाइन पे पॉजिटिव साइड जाना है या नेगेटिव साइड जाना है। उसके बाद उसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट -12 2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। बहुत बेसिक है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ठीक है, एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, अगर तो तीनों नंबर्स आपकी क्या है, नेगेटिव है, यानी कि हम किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव साइड जाएंगे नंबर लाइन की। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 11, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0/11, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, हमें यहीं तक चाहिए। अब इन सबके डिनोमिनेटर में हम मुझे क्या कर देना है, 11 लिख देना है, क्योंकि हमारे पास 11 है।
ठीक, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है? माइनस का 2/11, माइनस का 5/11 एंड माइनस का 9/11। ठीक, ये 3 नंबर्स आपके रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, राइट, 5 ऐसे रैशनल नंबर्स जो आपके 2 से कम हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? द 5 रैशनल numbers which are smaller than 2 are, कौन से होंगे? 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2/1, राइट। 2/1 से क्या होगा? पहले 5 ऐसे रैशनल नंबर लिखने हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? -1/1, है ना, 0, राइट। फिर -0 की जगह हम लिख देते हैं -2/1, -3/1, -4/1, माइनस का 5/1। ये सारे आपके वो रैशनल नंबर्स हो गए जो 2 से क्या है? स्मॉलर है, छोटे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ठीक है, तो कौन से नंबर्स है हमारे पास? माइनस का 2/5 एंड 1/2। ध्यान से देखेंगे तो इनके रैशनल नंबर्स क्या है, सॉरी इनके डिनोमिनेटर्स क्या है? डिफरेंट है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर मुझे सेम करने हैं तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और इसको 2 से। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर 10 हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैंने -2/5 के डिनोमिनेटर में मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये बन जाएगा आपका -4/10। ठीक है, और इधर अगर मैंने 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो मैं न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, विच विल बिकम 5/10। क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -4 से लेके -5 तक कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, राइट। 5 तक हमें नहीं लेना, राइट, 5 नहीं लेना। तो टोटल 8 रैशनल नंबर्स हो गए जो इन दोनों के बीच में हमें मिल रहे हैं, लेकिन हमको फाइंड कितने करने हैं? 10 फाइंड करने हैं, राइट। हमें कितने फाइंड करने हैं बच्चों? 10 फाइंड करने हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो हमें कितने फाइंड करने हैं बच्चों? 10 फाइंड करने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या ट्रिक बताई थी बच्चों कि हम क्या करेंगे? उसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? माइनस का 4/10 एंड 5/10। तो मैंने इसे क्या करना है? 11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सिमिलरली हियर एज वेल। तो अब आपके पास जो नंबर आया -44/10 एंड यहाँ पर आपके पास आया 1/10, सॉरी नॉट 10, इट इज 1/10, राइट। अब इनके बीच में नंबर्स देखिए, तो हमें कितने चाहिए थे? 10। तो 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर, कौन से होंगे? -44 से 55 के बीच में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं आप उनमें से कोई भी 10 नंबर लिख के बता दीजिए। ठीक है, कोई भी 10 नंबर। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पर आप बात समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में इनिशियली हमें 8 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं तो हमें इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगी और डिवाइड कर दूंगी तब भी हमें क्या मिल जाएगा? हमें 10 रैशनल नंबर्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं इसको हटा दूं, राइट, तो अगर मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैंने क्या मिलेगा? मुझे -8/20, और यहाँ क्या मिलेगा? 10/20। ठीक है, तो -8 और 10 के बीच में भी हमको कितने रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं? आई थिंक मोर देन 15 मिल रहे हैं। तो हमें उनमें से कोई भी 10 रैशनल नंबर्स लिख देने हैं। ठीक है, तो कौन से होंगे? लेट अस से -7/20, -6/20, 3/20, यहाँ माइनस ले लेते हैं, -2/20, -1/20, 1/20, 3/20, 4/20, 5/20। कितने हो गए बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 मोर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9/20। ठीक है, ये 10 रैशनल नंबर्स हो गए जो हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जितने रैशनल नंबर्स आपको चाहिए उनमें
+1 करके ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आप अपना दिमाग यूज कीजिए, ध्यान से उसको क्वेश्चन को देखिए कितने रैशनल नंबर्स अभी आपको मिल रहे हैं और कितने और चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, तो मैं आपको एक पार्ट करके दिखा रही हूँ, बाकी 2 पार्ट्स आप अपने आप सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होगा तो मुझे बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 2/3 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने? 5। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर पहले सेम कर देते हैं। 3 × 5, राइट, और इधर भी किससे करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मिला 10/15 और 4 3 = 12/15। ठीक है, अब हमें कितना, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर हमें मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितने? 5। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और डिवाइड करती हूँ तो 20 हो जाएगा और इधर 24 हो जाएगा। हमें नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ 3 मिलेंगे, राइट। तो लेट अस से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, राइट, और इधर भी मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से। 40/60 एंड हियर इट विल बी 48/60। ठीक है, अब 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए? द 5 रैशनल नंबर्स आर 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। ठीक है, हो गए। बाकी के 2 पार्ट्स आप बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ओके, सो राइट द 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। बिल्कुल सेकेंड क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था, ग्रेटर देन -2 यानी कि पॉजिटिव साइड में हमें आना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? -1/1, है ना, फिर +2/1, 3/1, 4/1, 5/1। हो गए 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 3/5 और 3/4 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो पहला तरीका, डिनोमिनेटर्स सेम करना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपकी क्या बन रहा है? यहाँ पर 20 और यहाँ पर भी क्या बन रहा है? 20, राइट। यहाँ बन गया 12 और यहाँ बन गया 15। आपको 10 रैशनल नंबर चाहिए, लेकिन अभी हमें कितने दिख रहे हैं इन दोनों के बीच में? सिर्फ 2। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 से। ठीक है, 12 5 जा कितना हो जाएगा? 60 और 20 × 5 = 100, राइट। तो यहाँ हो गया 60/100 एंड दिस विल बी 75/100। अब इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर अगर मुझे बताने हैं तो क्या हो जाएंगे? मैं कैसे लिखूंगी? द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्या नंबर्स थे हमारे पास? 3/5 एंड 3/4। तो 3/5 एंड 3/4 आर कौन से होंगे? 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100। हमें कितने चाहिए? 10। 66/100, 67/100 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से आप 10 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो यहाँ हमने अपना चैप्टर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है मैथ्स का, विच इज रैशनल नंबर्स। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो बहुत प्रैक्टिस कीजिए। 10 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं किसी भी नंबर्स के बीच में, तो उन्हें सॉल्व करके देखिए। अगर कोई डाउट आता है तो डिस्कस करिए कमेंट सेक्शन में। मैं अगले क्लास में आपको वो सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो दिस वाज इट। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इस चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। ओके, चलिए, टाटा, बाय बाय।